हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे परसेप्शन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशन, क्या नेचर होता है इसकी, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस और क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप परसेप्शन की एरर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेज, ये अगर लेफ्ट साइड से देखा जाए तो उस पर्सन को लग रहा है 66 लिखा है, वहीं राइट साइड से देखा रहा है तो 99 दिख रहा है। तो क्या होता है, जो भी हर व्यक्ति होता है उसका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग होता है। आप जैसे सेकंड इमेज देख सकते हैं जिसमें आप आगे वाले में देखेंगे तो हो सकता है जब आप ब्लैक पे फोकस करेंगे तो आपको ये एक कॉलम की तरह दिखेगा, वहीं जब आप वाइट वाले पोर्शन पे ध्यान ले जाएंगे तो ये आपको दो फेसेस जो एक दूसरे के सामने हैं वो इमेज दिखेगी। तो ये क्या हुआ, परसेप्शन, कि आपने पहले किसी एक ही चीज़ पे फोकस किया होगा। तो सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं जैसे आप ब्लैक पे फोकस करेंगे तो आपको एक कार्टून जो कि बजाते हुए दिख रहा है, वहीं अगर आप वाइट पे फोकस करेंगे तो आपको एक फेस दिखता है। तो ये होता है परसेप्शन, कि कोई वाइट पे फोकस करेगा, कोई ब्लैक पे फोकस करेगा। तो नेक्स्ट हम इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन डिफाइन करता है प्रोसेस को, कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता है वो कैसे चीज़ों को सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है स्टिमुली का मीनिंगफुल तरीके से, ताकि किसी मीनिंग को बनाया जा सके। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है जिसमें कि लोग अटेंड करते हैं कि क्या इनकमिंग स्टिमुली होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे स्टिमुली से, जिससे कि आपको आपका बिहेवियर दिखता है। तो जो वर्ड था परसेप्शन, ये लैटिन वर्ड परसिपो से आया था, जिसका मीनिंग होता है रिसीविंग, कलेक्टिंग, एक्शन ऑफ टेकिंग पोजेशन, एप्रिसिएशन विद द माइंड और सेंस, कि आप चीज़ों को लेते हैं, मतलब आपने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, इकट्ठा किया, फिर आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं और फिर आपका माइंड और सेंस से आप चीज़ों का मीनिंग निकालते, तो वो परसेप्शन को बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्टिमुली होता है, ये इनपुट को बताता है जो आपके सेंसेस से आती है, आपके सेंसरी इनपुट्स, जिसमें कि किसी भी आप प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ब्रांड नेम, एडवर्टीजमेंट, कॉमर्शियल से ले सकते हैं। फिर ह्यूमन ऑर्गन, इन चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के, टच से, सारे सेंसरी ऑर्गन से, मतलब आपका आई, ईयर, नोज, माउथ, स्किन से इन चीज़ों को लेता है, चीज़ों को समझता है, उनको देख के, सुन के, टेस्ट करके, स्मेल से उनको फील करके। तो परसेप्शन बताता है कि इन बेसिस पे आप नए सेंसरी को, नए इनपुट्स को डेवलप करते हैं। तो जो सेंसेशन होता है ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है सेंसरी ऑर्गन का। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आप कैसे स्टिमुली या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ब्रांड नेम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यामी जो कि एक रेस्टोरेंट में जाती है, उसको वहाँ की कस्टमर सर्विसेज पसंद आती है, तो वो परसीव करती है कि वो प्लेस अच्छी है हैंग आउट के लिए, वो अपने फ्रेंड्स को लेके जाती है। पर हो सकता है यामी को वो जगह अच्छी लगी हो, पर उसके जो फ्रेंड्स गए हों उनको वो जगह अच्छी भी लग सकती है और नहीं भी लग सकती है, वो उनका परसेप्शन है। तो उन्होंने वहाँ पे साउंड सुना तो उनको वाइब्रेंट लग सकता है, और यामी गई थी तो उसको अच्छा लगा। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है कि सभी लोगों का जो परसेप्शन होता है, चीज़ों को जो देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स, अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज interpreted their sensory impression in order to give meaning to their environment। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है सेंसरी इंप्रेशन से, जो कि इन्वायरमेंट को मीनिंग दे सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथेन, परसेप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट mediative cognitive process through which person make interpretation of the stimulus और सिचुएशन दे आर फेस्ड विद। जो परसेप्शन होता है ये इमीडिएट एक कॉग्निटिव प्रोसेस को बताता है, जिससे पर्सन चीज़ों को इंटरप्रिटेट करता है, सिचुएशन को फेस करता है जिसके साथ वो गुजरा है। नेक्स्ट आता है कि क्या नेचर होते हैं परसेप्शन के। फर्स्ट आता है परसेप्शन एक प्रोसेस है जो कि किसी भी व्यक्ति को मीनिंग प्रोवाइड करती है किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उसको लेके आपका क्या मीनिंग है वो आप परसेप्शन से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है
जो लोगों का एक्शन होता है, इमोशन होता है, थॉट्स या फीलिंग्स होती है, आप उनको ट्रिगर करते हैं, वो भी आपके सराउंडिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है जो परसेप्शन होता है, वो डिफाइन करता है कि क्या वैरायटी ऑफ तरीके हैं, बेसिकली किस तरीके से आप लोगों के एक्सपीरियंस को देख सकते हैं दुनिया के लिए, वो भी परसेप्शन को बताता है। नेक्स्ट आता है जो परसेप्शन होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें कि आप सेम तरीके से काम करता है हर इंडिविजुअल, और ये टिपिकली डिफरेंट परसेप्शंस को बताता है। तो ये कुछ नेचर होते हैं परसेप्शन के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है परसेप्शन की। तो इसमें मेनली 5 स्टेप्स होती है, कहीं पे आपको 4 भी मिलेगी। फर्स्ट आता है रिसीविंग स्टिमुली, जो कि आपका इंटरनल या एक्सटर्नल चीज़ों से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर सेकेंड आता है सिलेक्शन स्टिमुली, जिसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर, आपका नेचर, लोकेशन, साइज, मूवमेंट, रिपीटेशन, सिमिलरिटी, और इंटरनल फैक्टर्स में आपके लर्निंग, नीड, एज, इंटरेस्ट आते हैं। फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप फिगर ग्राउंड करते हैं, परसेप्चुअल ग्रुपिंग करते हैं। इसमें आपकी सिमिलरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी, इनके प्रिंसिपल्स का आप यूज़ करते हैं। फिर आप चीज़ों को इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसमें आपका एट्रीब्यूशन, स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट, प्रोजेक्शन, और फाइनली आपका रिस्पॉन्स होता है कोवर्ट या ओवर्ट। कोवर्ट आपके एटीट्यूड, मोटिवेशन, फीलिंग को बताता है, और ओवर्ट आपके बिहेवियर को बताता है कि आप कैसे उसके लिए बिहेव करते हैं। तो इन पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है रिसीविंग। रिसीविंग फर्स्ट स्टेज होती है परसेप्शन की प्रोसेस में। इनिशियल स्टेज पे आप पर्सन से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं आपके सेंस ऑर्गन से। आपके सेंस ऑर्गन्स में आता है आपका साउंड, जो भी चीज़ें वाइब्रेशन आप आपके पास फील करते हैं। फिर स्पीच, जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं उनको कैसे इंटरप्रिटेट करना है। आप लैंग्वेज के साउंड को सुनते हैं, उनको समझते हैं। फिर आपका आता है टेस्ट की क्या एबिलिटी है फ्लेवर्स की, आप चीज़ों को कैसे टेस्ट कर सकते हैं सेंसरी ऑर्गन से या टेस्ट बड से। और फिर आता है टच, कि आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसका क्या पैटर्न है, क्या सरफेस है, चीज़ों को टच करके या उनको फील करके। तो सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से आप चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। तो इनसे आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। फिर सेकंड आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन सेकंड स्टेज होती है इस प्रोसेस में। यहाँ पे पर्सन डेटा को रिसीव नहीं करता है रैंडमली, बल्कि चीज़ों को सिलेक्ट करता है। पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन को लेगा, उनके इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स जो कि आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें आपकी इंटेंसिटी, साइज, कॉन्टेक्स्ट, मूवमेंट, रिपीटेशन, फैमिलियरिटी और नोवेल्टी इंक्लूड रहता है। फिर आता है इंटरनल फैक्टर्स, जिसके अंदर आता है कि जो सारे फैक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल को इंटरनली तरीके से अफेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट आती है, जिसमें आपका लर्निंग, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सेप्टेंसी और इंटरेस्ट आता है। इन सारे फैक्टर्स से आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं कि कौन से आपके काम की है, कौन सी नहीं है। जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन होती है आप उन पर ध्यान देते हैं, और आपके जो काम की नहीं होती आप उनको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जब आपने चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है, इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उनको ऑर्डर में जमाते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, ताकि आप सही तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो आप इसके अंदर ग्रुप करते हैं सिमिलरिटी के बेसिस पे, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर और कंटिन्यूटी के बेसिस पे आप ग्रुप बनाते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको एक ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आप एस्टेब्लिश करते हैं फिगर ग्राउंड को, कि आपके जो चीज़ें काम की आप उन पे फोकस करते हैं, बाकी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर कर देते हैं। और फिर आता है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, कि आप देखते हैं कि क्या टेंडेंसी है, कैसे आप परसेप्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि आपको अफेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे आप चीज़ों को ऑर्डर में सिंक्रोनाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं इंटरप्रिटेशन की, जिसमें हम आइडिया को फॉर्म करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिसमें उसकी क्या नीड, क्या इंटरेस्ट है। इंटरप्रिटेशन का मीन्स होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को कैसे देखते हैं, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें आप लाइक स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट का यूज़ करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग होता है कि आप यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव जनरलाइजेशन बना लेते हैं ग्रुप या कैटेगरी ऑफ लोगों के बारे में, जो कि इनएक्यूरेट एजम्पशन हो सकती है। या हेलो इफेक्ट कि आप किसी एक बैड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनकी नेगेटिव क्वालिटी को मान लेते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं। और फिर लास्ट आता है रिजल्ट, जिसमें कि आपका कैसा बिहेवियर है वो पता चलता है परसेप्शन के बेसिस पे, जिसमें कि 2 टाइप से हो सकता है, कोवर्ट या ओवर्ट। कोवर्ट आपके हिडन, कंसोल्ड को बताता है, इसमें आप अफेक्ट रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। कोवर्ट बिहेवियर बताता है इंटरनल आपके क्या थॉट्स है, मोटिव्स है, जिसका रिजल्ट ओवर्ट बिहेवियर होता है। ओवर्ट बिहेवियर आपके आउटसाइड आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जो आपका इनसाइड इंटेंशन था उस बेसिस पे। तो कोवर्ट में आपका एटीट्यूड, मोटिवेशन, फीलिंग आ जाती है, वहीं ओवर्ट में आपका बिहेवियर आ जाता है।
तो ये कुछ रिजल्ट आता है कि आप जाके किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं अगर आपका परसेप्शन उसके लिए पॉजिटिव होता है, तो इस तरीके से आप बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं परसेप्शन के। तो फर्स्ट आता है ओबी के अंदर परसेप्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे समझते हैं कि काम को कैसे परफॉर्म करना है, किन इंपॉर्टेंट टास्क के साथ आप अलोकेटेड हैं, कैसे आप बिहेव करेंगे कि आपको कैसे रिस्पेक्टिव काम को करना है, और आप यहाँ पे रोल के परसेप्शन को क्लेरिफाई करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं परसेप्शन के। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, जिसमें हम देखते हैं फैक्टर्स जो कि परसेप्शन को बनाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं, आप कैसे चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे डिस्टॉर्शन कर रहे हैं परसेप्शन का। तो इसमें फैक्टर्स रहते हैं परसीवर, ऑब्जेक्ट या टारगेट जिसके बारे में आप परसीव कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन जिनसे लेके आप परसेप्शन को बनाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स इन दी परसीवर कि परसीवर के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका एटीट्यूड, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और एक्सेप्टेशंस आते हैं। कि जो भी पर्सन परसीव करने वाला उसका एटीट्यूड कैसा है किसी भी चीज़ को लेके, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका मोटिव कैसा, उसका इंटरेस्ट कैसा, एक्सपीरियंस कैसा, एक्सेप्टेशंस कैसे। फिर आता है फैक्टर्स इन दी सिचुएशंस, इसमें आपका आता है टाइम, वर्क सेटिंग और सोशल सेटिंग। मतलब पर्टिकुलर टाइम क्या था उस सिचुएशन में, वर्क की सेटिंग्स कैसी थी, काम की, और सोशल सेटिंग्स कैसी थी। फिर आता है फैक्टर्स इन दी टारगेट की जो अभी चीज़ें आप परसीव कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी नॉवेल्टी, उसका मोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी। ये बहुत सारे फैक्टर्स जो कि परसेप्शन को बनाने में हेल्प करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि परसेप्शन क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस और फैक्टर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।